आप सभी को राम राम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है और एनईपी 2020 आने के बाद इस सिस्टम को नई डायरेक्शन और मोमेंटम मिला है विच इज़ हाईली सिग्निफिकेंट फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एनईपी 2020 जहां एक तरफ स्टूडेंट्स के रिफॉर्म्स की बात करता है जैसे स्किल बेस्ड लर्निंग, फ्लेक्सिबल असेसमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहीं दूसरी और एक और एस्पेक्ट है जिस पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, टीचर एजुकेशन। At this juncture, it is very important to keep pace with the evolving technology and advancement in this system. Today we have with us Professor Pankaj Arora, Chairperson NCTE, National Council for Teacher Education, who will share his insight on teacher education. We welcome you, sir. थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप चेयरपर्सन हैं एनसीटीई के, तो आपकी प्रायोरिटीज़ लिस्ट क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कोई भी पद पे नया व्यक्ति आता है तो उसके पास कोई ना कोई एजेंडा होना चाहिए। माय कोर एजेंडा इज़ रिफॉर्म्स इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो कंट्री के चैलेंजेस हैं इंस्टीट्यूशंस की रिकॉग्निशन को लेके या करिकुलम फ्रेमवर्क को लेके, और इसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एनईपी 2020 ने उसका रास्ता पहले से ही खोल दिया था। तो एनईपी की लाइट में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लाना और इंश्योर करना कि जो बोगस इंस्टीट्यूशंस हैं, सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन अटेंडिंग क्लासेस का जो एक नॉर्म बन चुका है, उसे कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे सिस्टमेटिकली उसको ख़त्म किया जाए। तो ये 2-3 पॉइंट्स टीचर एजुकेशन की कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास हैं। आपने अभी चैलेंजेस की बात करी, तो ग्राउंड लेवल पर टीचर्स के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और एनसीटी उसको कैसे एड्रेस करेगा? टीचर्स के ग्राउंड लेवल पे चैलेंज, जैसे एक टीचर किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में जब रिक्रूट होता है तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपनी क्लास को कैसे एंगेज करे, कैसे एक इफ़ेक्टिव टीचर बने। पॉपुलर टीचर बनने के अलग टूल्स हैं और इफ़ेक्टिव टीचर बनने के अलग टूल्स हैं। पॉपुलर टीचर आप शॉर्ट टर्म में तो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा, सस्टेन करना है सिस्टम में। तो पहला चैलेंज जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैंने स्कूल टीचिंग में और यूनिवर्सिटी टीचिंग में दोनों में काम किया और लगभग 30 साल के अनुभव के बाद मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एनसीटी पहुंचा हूं। टीचर के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने कंटेंट को, अपनी क्लास जो कि फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, और वो डाइवर्सिटी कैसी है, मैं कल परसों कहीं बात कर रहा था तो कह रहा था कि जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी है वो एक मिनी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन करती है, क्योंकि जो समाज में भाषा के आधार पे विभिन्नता है, आर्थिक विभिन्नता है, सामाजिक विभिन्नता है, जाति की विभिन्नता है, धार्मिक विभिन्नता है, क्षेत्रीयता के सवाल हैं, वो सब सवाल क्लासरूम में भी हैं और समाज में भी हैं। तो कैसे मैं अपने कंटेंट को जो न्यूट्रल है, जो यूनिफॉर्म है, उसे इंटरेस्टिंग बना सकूं, उसे हर स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के उसे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे सकूं, कैसे अपनी भाषा में वो सौम्यता लाऊं कि वो स्टूडेंट कंटेंट को डिफ़िकल्ट कंटेंट ना समझे बल्कि अपनी लाइफ का हिस्सा समझे, अपने सराउंडिंग्स में उसको एक्सपीरियंस करता हो, उससे जोड़ सके, और वो लर्निंग इफेक्टिव लर्निंग होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, टीचर्स के तो चैलेंजेस पे हमने बात करी, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है टीचर्स की क्वालिटी पर। इंडिया में क्वालिटी टीचर्स नहीं है, या फिर जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को वो लर्निंग एनवायरनमेंट या वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ को मिल पाता है। तो ऐसे में टीचर्स की क्वालिटी कैसे इन्हांस किया जाए, उनके स्किल्स को कैसे और बेहतर किया जाए? देखिए, पहले तो मैं आपकी स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि टीचर्स की क्वालिटी नहीं मिलती। एक होता है सिस्टम और एक होता है उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज। सिस्टम हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, लेजिस्लेशन ने सिस्टम बहुत अच्छे दिए हैं, चाहे वो एनसीटी की स्थापना थी, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है। इन सिस्टम के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और ये प्रयास आज नहीं किया गया, इंडिपेंडेंस से पहले से ही, और इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने एकदम देखा कि मुदालिया कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन और फिर कोठारी कमीशन ने किस तरह एजुकेशन की ओवरहॉलिंग करने के विचार दिए, स्टूडेंट्स तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, इसके लिए विचार दिए, और ये विचार आज से 60, 70, 80 साल पुराने हैं। तो सिस्टम को दुरुस्त करने के प्रयास हमेशा किए गए हैं, लेकिन उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे हम करेंगे, ग्राउंड लेवल तक कैसे हम पहुंचाएंगे, कैसे हम उस सिस्टम की स्पिरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना
अपना विचार, अपने भाव, अपना मॉड्यूल ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं गैप्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपने कहा कि ग्राउंड लेवल तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंचती। तो वो चुनौतियां मुझे लगता है उसके प्रैग्मेटिक मॉडल की हैं, उसके लॉजिस्टिक्स की हैं, सिस्टम की कम है। दूसरी बात, अब इन चुनौतियों को कैसे किया जाए, इन चुनौतियों को एड्रेस करने के लिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टूल्स हैं। ऐसे टूल्स हैं जो मिनिमम गवर्नेंस की बात कहते हैं, और वो मिनिमम, जैसे एजुकेशन पॉलिसी ने कहा, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। लाइट होगा, आप स्वयं डिक्लेयर कीजिए कि आप किस तरह का संस्थान है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी फैकल्टी है, क्या लैब है, आपकी वेबसाइट पे ये सब होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी जब उसका इंस्पेक्शन करेगी तो ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी कर सकती है, और उस ऑनलाइन इंस्पेक्शन में वो आपके सभी रिसोर्सेज का जियो कोऑर्डिनेट्स के साथ फोटोग्राफ और वीडियो डालने के लिए कहती है। टीचर्स का पैन कार्ड या आधार कार्ड के साथ एनरोल करने की बात करती है, ताकि गोस्ट टीचर्स नाम खड़े हो जाएं, जो कि एक दूसरी समस्या बनी हुई है समाज की। तो टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे सेक्टर में एजुकेशन के, जैसे AICT ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं कुछ समय पहले से, CBSE ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। सिमिलरली NCT टीचर एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश कर रहा है कि इस तरह के डमी इंस्टीट्यूशन, सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और इस तरह के गोस्ट टीचर्स को या एब्सेंटी प्रोग्राम अटेंड करने वाले विद्यार्थियों को ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाए, बल्कि उन्हें फेज आउट किया जाए धीरे धीरे। तो इसकी तरफ हमारे प्रयास चल रहे हैं, और उसमें एक पार परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एक पावरफुल टूल है NCT के हाथ में, जिसके माध्यम से हम 10 नवंबर तक हमने सभी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पार अप्रेजल परफॉर्मा भरने के लिए रिक्वेस्ट किया है, अपील की है। क्योंकि ये पार के माध्यम से ही जो सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ टीचर्स की कमी है या एक ही टीचर 2-2, 3-3 जगह एनरोल्ड है, उसकी पहचान हो सकेगी, पकड़ आ सकेगी। और दूसरा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का जो भारत सरकार ने दिया, विद्या समीक्षा केंद्र VSK NCT में भी एक VSK बनने जा रहा है, और इस VSK के माध्यम से हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर एजुकेटर्स को, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। और वो शायद एक ऐसा पावरफुल टूल होगा जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो वो हमें इशू फ्लैग करेगा, और उस इशू को एड्रेस करना फिर NCT की जिम्मेवारी है। सर, आपकी लीडरशिप के अंडर NCT कौन से इनिशिएटिव्स लेकर आने वाला है इन सर्विस टीचर्स के लिए और प्री सर्विस टीचर्स के लिए? जैसे मैंने पहले कहा, एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया है, रिवैम्प करने का, रीस्ट्रक्चर करने का एक मॉडल दिया है। स्कूल सिस्टम में हम देखते हैं तो 5+3+3+4 का एक नया ढांचा प्रपोज किया गया है। टीचर एजुकेशन में हम चैप्टर 15 में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि टीचर एजुकेशन में कई नए प्रस्ताव हैं। जैसे प्री सर्विस में आपने पूछा, तो प्री सर्विस में ITAP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो क्लास 12 के बाद 4 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का B.Ed और 1 साल का B.Ed, ये 3 प्रोग्राम प्रपोज करती है पॉलिसी, और साथ ही घोषित करती है कि बाय द ईयर 2030 ITAP विल बी द प्रीमियर प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री। तो ITAP के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी नाते NCTE ITAP के एक्सपेंशन को लेकर बहुत सतर्क है, बहुत पायलट मोड में, फेज्ड मैनर में हम चल रहे हैं। और अभी हमारे पास 2 राउंड रिकॉग्निशन के हुए, तो उसमें हमने 2023 में 44 इंस्टीट्यूशंस एंड 2024 में 22 इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसकी मॉनिटरिंग हो, इस प्रोग्राम के टीदिंग ट्रबल्स, चैलेंजेस को भी पहचाना जाए, इसके लिए भी NCT ने एक नेशनल लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जो अलग अलग रीजन में, जो NCT के 4 रीजन्स में काम करती है NCT, चारों रीजन्स में जाके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन 64 इंस्टीट्यूशंस के अनुभवों को ना सिर्फ समझ रही है, बल्कि विजिबल एंड प्रोड्यूस की जा सकने वाली एविडेंसेस के साथ उसको अपने सुझाव देगी। तो मुझे लगता है कि टीचर एजुकेशन में जो पॉलिसी ने कहा कि टीचर एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम, तो उसकी गंभीरता को वर्ड और स्पिरिट में लेते हुए NCT ने 4 साल के इस प्रोग्राम को फेज मैनर में स्टार्ट किया है।
और ये ITAP कोर है, जनरल है। ITAP के और भी बहुत सारे रूप बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ITAP योगा है, ITAP संस्कृत एजुकेशन है, ITAP फिजिकल एजुकेशन है, ITAP आर्ट एजुकेशन। तो ये 4 स्पेशलाइजेशंस के साथ ITAP आ रहा है। और 2 साल और 1 साल का B.Ed तो मैंने बताया ही। मास्टर डिग्री प्रोग्राम को भी हम NEP की लाइट में, UGC गाइडलाइंस की लाइट में रिव्यू कर रहे हैं। उसके लिए भी एक कमेटी ऑलरेडी बन गई है, जिसकी 2 बैठक भी हो चुकी हैं। ये सभी प्रोग्राम NCT चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि 2025 में पब्लिक डोमेन में आ जाएं। और इनका, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएशन देने का कैलेंडर इतना स्टेप टू स्टेप डिफाइन करता है SOP के अंडर, कि हम उसे शायद 2026 से ग्राउंड लेवल पे देखेंगे। लेकिन 25 में ये पब्लिक डोमेन में आ जाएं, पब्लिक कंसल्टेशन में आ जाएं और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिकॉग्निशन का प्रोसेस शुरू हो जाए, ये हमारी कोशिश है। ITAP बहुत अच्छा स्टेप था और टीचर एजुकेटर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप मैं इसको कहूँगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो NEP ने भी एड्रेस करी कि टीचर्स को डिग्निटी नहीं मिलती है अब। तो NCT इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको प्रोफेशन की तरह कंसिडर आज भी नहीं किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब आपने वर्ड यूज़ किया कि टीचर्स को प्रोफेशनल्स की तरह कंसिडर नहीं किया जाता और उनकी डिग्निटी का सवाल है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं, हालांकि इंटर रिलेटेड हैं। डिग्निटी क्लेम करना, डिग्निटी इस्टेब्लिश करना, सिस्टम तो उसके लिए एक प्रोविज़न दे सकता है, लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्रोफेशन की, उस कार्य की, उस टीचिंग जैसे इम्पॉर्टेंट सोशल सेक्टर की डिग्निटी को मेंटेन करे। लेकिन साथ ही साथ उसमें प्रोफेशनलिज्म झलके, प्रोफेशनली आइडेंटिफाइड हो। तो इसको लेकर NCT ने एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के नाम से एक मॉड्यूल डेवलप किया, जिसे मार्च 2024 में ही भारत सरकार ने जारी किया। इस मॉड्यूल के अंडर हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स को स्पेल किया है, डिफाइन किया है, और उसको हम मेजरेबल बना सकें, क्योंकि ये आइडिया तो है, इस आइडिया को आप कैसा फॉलो कर रही हैं, मैं कैसा फॉलो कर रहा हूँ, एक जैसा तो नहीं होगा। तो वो मेज़र करने के टूल्स भी NCT ने डेवलप कर लिए हैं और उसको लेकर अभी हमने 2 उसके, एक गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में और उसके बाद हैदराबाद मानू यूनिवर्सिटी में उसको लेके पब्लिक डिस्कशंस भी किए, लार्ज कंसल्टेशंस भी किए। तो ये टूल्स जब हमारे फुल प्रूफ होंगे तो टीचर के जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक ले जाने में हेल्प करेंगे, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वैल्यूज़, जिसकी डिग्निटी की आपने बात की। तो वैल्यूज़ को हम कैसे समझते हैं, और वैल्यूज़ सोशल वैल्यूज़ भी हैं और साथ साथ कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी हैं। तो इन वैल्यूज़ को एक टीचर कैसे समझता है अपनी भूमिका के संदर्भ में, अपने प्रोफेशन के संदर्भ में। तो सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागोजिकल सजेशंस, इवैल्यूएशन, स्टूडेंट्स के साथ टाइम लगाना, ये प्रोफेशनल कंपोनेंट तो हैं ही, लेकिन वैल्यूज़ का कंपोनेंट उसकी डिग्निटी की तरफ ध्यान देता है कि अगर आप डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के बीच, कम्युनिटी के बीच, पेरेंट्स के बीच, तो कोई वजह नहीं है कि आपको सम्मान नहीं मिलेगा, या कोई वजह नहीं है कि आपके सम्मान में कहीं से कोई किसी सेक्टर से कमी आएगी। मैंने जैसे कहा कि डिग्निटी मेंटेन रखना सिस्टम तो दिया जा सकता है, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी अपनी भूमिका उस पर निभानी होगी। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द कंट्री, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। लेकिन इस नए कॉन्सेप्ट में जो प्रोविज़न दिए जा रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्दी अगले 3-4 साल में आपको दिखना स्टार्ट होगा। इसका पायलट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है केंद्रीय विद्यालय के अध्यापकों के साथ और नवोदय विद्यालय के अध्यापकों के साथ। अब हम इसका नेक्स्ट फेज़ में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को हम आह्वान कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। तो इससे ये धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा और बाय द ईयर 2027-28 ये हम पूरी कंट्री में इस जो टूल्स हमने डेवलप किए हैं एक्सपर्ट्स की हेल्प से, उनकी मदद से पूरी कंट्री में ये सिस्टम लागू करना चाहते हैं। सर, आप टीचर एजुकेशन का फ्यूचर इंडिया में कैसा देखते हैं आने वाले 10 साल में? एज अ टीचर एजुकेटर, देखिए, टीचर बनने की चाह, टीचर बनने की इच्छा हमेशा से
युवा पीढ़ी के एक वर्ग में रहती है, और वो ही ड्राइविंग फोर्स है, वो ही प्रेरणा का साधन है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अध्यापक बनना चाहता है तो वो क्वालिटी टीचर की तरफ एक उसका कंट्रीब्यूशन है कि वो बाय चॉइस इस प्रोफेशन में आना चाहता है। दूसरा जो इसका बैकड्रॉप है, बहुत सारे लोग बाय चांस टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो कल मैं एक यूथ ग्रुप से बात कर रहा था जिन्होंने ITAP में दाखिला लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और मैं उन्हें कह रहा था कि अगर आप बाय चांस भी आ गए हैं तो आप तय कीजिए कि आप बाय चांस क्या इसी प्रोफेशन में सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं या इसको अपनी चॉइस बना के अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। तो बाय चांस आना तो हो सकता है, लेकिन बाय चांस आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सस्टेन करने के लिए यू नीड टू डेवलप एन एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कैरियर हमारे समाज में, भारतीय समाज में हमेशा से एक आदर्श के रूप में देखा गया है, बहुत सम्मानजनक स्थिति मानी जाती है। अब इस सम्मानजनक स्थिति में भौतिकवादी युग ने जो परिवर्तन दिए, हमारे अध्यापकों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी निजी जीवन भी है, उसमें भी कुछ कंपल्सन्स हैं, वो सब समाज का हिस्सा है, वो सब ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप एक अच्छे अध्यापक हैं और आप उस अध्यापक की पोजीशन को, अध्यापक के कार्य को अपने पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ की चुनौतियों को प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लाते। ये मैच्योरिटी आनी चाहिए जो समय के साथ आती भी है। तो टीचर एजुकेशन का, टीचिंग प्रोफेशन का हमेशा से ब्राइट फ्यूचर था और ब्राइट फ्यूचर है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, जो भी लोग अभी टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं या जो अभी हैं टीचिंग फील्ड में, उनके लिए आपका कोई मैसेज है? देखिए, जब मैंने 1987 में तय किया था अपने लिए कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था। क्योंकि मैंने उन दिनों जब कुछ छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन के तौर पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ टीचिंग प्रोफेशन में, और उस इंटरेस्ट को शेप दिया मेरे बीएड प्रोग्राम ने, जहाँ केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय से जब मैंने ये प्रोग्राम किया। तो मैं टीचर्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस प्रोफेशन में आ गए हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बाय चांस आए हैं या बाय चॉइस आए हैं, लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है, इस प्रोफेशन में रहना है, तो रोज़ रोज़ अपने आप को ये कहना कि मैं तो आना नहीं चाहता था, आ गया, ऐसी सोच से जब तक हम नहीं निकलेंगे, हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको 3 तरफ अपने आप को ईमानदार रखना है। पहला, अपने डिसिप्लिन की तरफ, क्योंकि आपका डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन है जिसने आपको एक लिवलीहुड का सोर्स दिया है। अपने डिसिप्लिन को कैसे प्रमोट करना है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे लर्नर तक इफेक्टिवली पहुंचाना है, इस पे जरूर काम करना चाहिए। नंबर 2, आप ऑनेस्ट रहिए अपने स्टूडेंट की तरफ। आपका स्टूडेंट एक फाइल नहीं है, एक अमूर्त नहीं है, वो एक जीवित व्यक्ति है जो सोचता है, इमोशनल है, बात करना चाहता है, हैंड होल्डिंग चाहता है, सपोर्ट चाहता है। तो आप मैकेनिकली डील नहीं कर सकते, आपको एक्स स्टूडेंट और वाई स्टूडेंट का डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को अप्रिशिएट करना होगा। एक ही क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उन हर तरह के स्टूडेंट के लिए मैं ये नहीं कहता कि 50 मेथड होने चाहिए, लेकिन उन 50 मेथड की समझ आपको होनी चाहिए कि मेरा एक्स स्टूडेंट किस तरह समझेगा, वाई कैसे समझेगा, वाई को क्या नीड है, कैसे मैं लर्निंग नीड उसकी अटेंड करूँगा, एड्रेस करूँगा, और जेड की कैसे करूँगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जैसे मैंने कहा, पहला सब्जेक्ट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा आपकी सोसाइटी है, समाज है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा है, उसका समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उसका एक कमिटमेंट होना चाहिए। जैसा कि हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, कमिटेड सिटीजन। तो कमिटेड सिटीजन तो एक टीचर भी है, एक आईटी प्रोफेशनल भी है, एक सैनिक भी है, एक नेता भी है। कमिटेड सिटीजन का मतलब सिंपल, मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ, राष्ट्र पहले, माय नेशन फर्स्ट। उसकी कॉस्ट पे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो नेशनल इंटीग्रेशन को, नेशनल यूनिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बनता होगा। तो अगर ये 3 बातें अगर हम ध्यान रखें, तो टीचर एजुकेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में आने वाले लोगों के लिए ना सिर्फ अपनी लर्निंग जॉयफुल होगी, बल्कि वेरी इफ़ेक्टिव होगी, और अपने लर्नर्स की लाइफ पे वो टीचर एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेंगे जो स्टूडेंट
अपने आने वाले सारे जीवन में ना सिर्फ याद रखेगा बल्कि एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ अपने टीचर को रिमेंबर कर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंसाइट शेयर किया, एनसीटी का प्लान शेयर किया, और आपकी बातें सुन के लग रहा था कि आने वाले कुछ समय में एनसीटी बिल्कुल रिफॉर्म फॉर्म में आ जाएगा और टीचर्स को भी एक वो डिग्निटी भी मिलेगी, प्लस जो एक टीचिंग फील्ड को लेकर जो सबका नोशन है वो भी चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप भी हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा ऐसे डिस्कशन के लिए। सभी को राम राम, जय हिंद। नमस्कार।